अगर आप भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं और आपके घर पर भी किराएदार हैं या आप अपने घर पर कमरे जो है वो किराए पर देते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आप बता दें कि अगर आप बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के या फिर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी किराएदार को रखते हैं तो आप भी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। जी हाँ, जिस तरीके की खबर जो सामने आ रही है, जहां पर जम्मू में 5 ऐसे लोगों पर जो है मामला दर्ज किया गया है जिन्होंने रोहिंग्यास को प्रॉपर्टी दी थी, और ऐसे रोहिंग्या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। यानी कि इन जो ओनर्स थे, यानी कि जो लैंड ओनर्स थे, इन्होंने उन लोगों की जो है प्रॉपरली वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी, ना ही डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और ना ही पुलिस वेरिफिकेशन करवाई थी। और बता दें कि ये मामला इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि जो ये किराएदार थे ये इलीगल एक्टिविटीज में शामिल थे। आप समझ सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट जो है वो सामने आ रहे थे, और जिसकी वजह से अभी बात करें इन 5 लोगों के ऊपर जो है वो मामला दर्ज किया गया है। और इसमें क्या कुछ आगे जानकारी है वो मैं आपके समक्ष रखूंगी। लेकिन अगर बात करें कि टेनेंट्स जो है, यानी कि जो आपके किराएदार है, उनकी वेरिफिकेशन वाला जो ये मामला है वो आज का नहीं है। आपने कुछ समय पहले भी देखा था कि किस तरीके से डीसी जम्मू की हम बात करें, एसएसपी जम्मू की बात करें, उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई किराएदार रख रहे हैं तो बिना किसी जांच पड़ताल की या बिना वेरिफिकेशन के आप नहीं रख सकते हैं। और अभी बात करें कि जिन लोगों ने इस रूल को, इस ऑर्डर को डिनाई किया, इसकी जो है इसे तोड़ा गया है, उन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनके खिलाफ जो है वो कुछ केसेस और बात करें कुछ शिकायतें जो है वो आ रही थी, जहां पर इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, इन प्रॉपर्टीज का इलीगल तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। इसीलिए अब जो है एक बार फिर से जांच जो है वो तेज कर दी गई है। अब प्रॉपर एक और टीम बनाई जाएगी, जो टीम जम्मू के हर गली हर घर में जाकर ये जांच पड़ताल करेगी कि जो वहां पर किराएदार हैं, जो वहां पर अभी रेंट पर रह रहे हैं, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। और अगर ऐसे में आपने भी इस तरीके से किराएदारों को रखा था तो अब आपकी मुश्किलें जो है वो बढ़ने जा रही है। क्योंकि साफ तौर पर बता दें कि ये आज का ऑर्डर नहीं था, ये पहले ऑर्डर निकाला गया था जहां पर बताया गया था कि अगर आप किराएदार को रखना चाहते हैं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन करनी होगी। अब देखिए, बताते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ जम्मू है, उन्होंने ऑर्डर जो है वो जारी किया था जिसमें बताया था कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो टेनेंट्स की मैंडेटरी है, यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उन्हें ये करना ही होगा। और बात करें कि जब इस तरीके की चीजें नहीं हुई, यानी कि एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर उजागर हो रहे थे, जो रेंटेड प्रॉपर्टीज पर इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है ये जो अभियान शुरू किया गया है उसे एक और बार तेजी दी गई है। और अब एक बार फिर से, यानी कि पहले तो जो ओनर्स थे उन्हें कहा गया था कि आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, अभी भी कहा गया है, लेकिन अब पुलिस की एक टीम जो है वो जाकर इन घरों में जाकर चेक करेगी कि क्या सही से यहाँ पर जो किराएदार है उनकी वेरिफिकेशन हुई है या नहीं। क्योंकि बात करें, ये जो लोग हैं जो यहाँ पर पकड़े गए हैं वो इलीगल एक्टिविटीज में शामिल थे, और साथ ही साथ उन प्रॉपर्टीज को वो इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि आपने देखा है कि लगातार जम्मू में भी कई तरीके के टेरर अटैक्स हो रहे हैं, तमाम चीजें हैं, और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए ये कुछ ऑर्डर जो है वो जारी किए गए थे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। लेकिन जिन लोगों ने इस ऑर्डर की जो है उल्लंघन किया है, अब उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आखिरकार यहाँ पर जो मामला है वो अंडर सेक्शन 163 ऑफ बीएनएस के तहत जो है वो दर्ज किया गया है लैंड प्रॉपर्टी ओनर्स के ऊपर, जिन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के, जो आउटसाइडर्स हैं, उन्हें अपने घर पर प्रॉपर्टी जो है वो एज ए टेनेंट दी है। और अब ये खबर जो है आप ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा कि अभी तक अगर उन्होंने किसी को बिना किसी वेरिफिकेशन के रखा था तो अब जो है वो इस बात पर जरूर ध्यान दें कि अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है। और अगर अभी भी आपके वहां पर कोई टेनेंट्स हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स ले लें और पुलिस से वेरीफाई करवा लें, क्योंकि जम्मू में बढ़ती हुई जो ये एंटी सोशल एक्टिविटीज है उन्हें रोकने के लिए यह बड़ा कदम लिया गया है। इसके ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।